स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे केतु की। देखिए वैसे तो केतु का जो परिवर्तन है वो हो चुका है 18 मई को 18 महीने के लिए, लेकिन केतु जो है अब सिंह राशि में चल रहे हैं और इसका आप सभी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केतु जो होते हैं माइंडलेस प्लैनेट हैं, धड़ यानी सिर का हिस्सा उनमें नहीं होता और इसके साथ साथ जो इनका रंग है, मतलब रंग भी नहीं कहा जाता, छाया ग्रह माने जाते हैं, धूम्रवर्णी होते हैं, स्मोकी जिसे हम धुएं की प्रवृत्ति में कहते हैं, ऐसे केतु रहते हैं। छल वाले या जिन्हें पकड़ा नहीं जाता वो केतु होते हैं। इन केतु के परिवर्तन का सिंह राशि में होने का आप सबके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। केतु के लिए जो ध्वजा है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्वजा से केतु को माना जाता है। इसके साथ साथ केतु जो है धर्म मोक्ष ये बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन अगर केतु कभी खराब हो तो वो आपको एडिक्शन की तरफ भी धकेल देते हैं और इसके साथ साथ स्मार्ट मनी, शॉर्ट मनी, थोड़ा सा ग्रीड भी पैदा कर देते हैं। इस केतु के महापरिवर्तन का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंसर राशि के लिए, कर्क राशि के लिए, और कर्क राशि के लिए केतु का ये महापरिवर्तन 1.5 साल का उन्हें क्या क्या दिखाएगा, अच्छा बुरा, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, इसको आप अपनी जन्म की राशि और चंद्र राशि यानी आपकी राशि और लगन दोनों के आधार पर देख सकते हैं। यानी जिनकी कर्क राशि है या कर्क लगन है वो सभी इस वीडियो से अपने आप को रिलेट कर सकते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप अपनी कुंडली खोलें, जहां मून प्लेस है वहां नंबर 4 लिखा है, तो कर्क राशि का ये वीडियो है आप ही के लिए। देखिए सबसे पहले अगर हम केतु की बात कर रहे हैं, केतु 18 मई को सिंह राशि में, देखिए यहाँ सिंह राशि में प्रवेश किया है इन्होंने, जो अग्नि तत्व की राशि है, और ऐसे में केतु यहाँ पर बहुत ज्यादा हम कहेंगे कंफर्टेबल नहीं होते, शत्रु कहे जाते हैं यहाँ पर, वो रिबेलियस जिसे हम कहेंगे ऐसे हो जाते हैं। और जब भी केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ आते हैं या उस राशि से गुजरते हैं तो ग्रहण योग बना देते हैं। बहुत लंबे समय से जो केतु चल रहे थे कन्या में थे, अब सिंह राशि में आ गए हैं और कर्क राशि के लिए वो सेकंड हाउस है, यानी आपके दूसरे भाव में केतु जो है 1.5 साल रहने वाले हैं। ये धन का भी भाव है, वाणी का भी भाव है, और कहीं ना हम कहेंगे ये आपके कुटुंब का भी भाव है। तो केतु का यहाँ होना, अपने एक तरीके से शत्रु घर में होना आपके लिए कैसे परिणाम लाएगा ये देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए ये जो हिस्सा होता है यहाँ कहीं ना कहीं जब तक केतु रहेंगे तो थोड़ा सा, एक तो कर्क राशि वालों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इसके साथ साथ अपने आई का और अपने दांतों का ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि टीथ प्रॉब्लम, मुंह से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या कर्क राशि वालों को हो सकती है। और इमोशनल तो वैसे ही होते हैं, चंद्रमा आपके स्वामी हैं, केतु चंद्र की भी जो युक्ति रहती है वो भी हमने जैसे बताया ग्रहण योग होता है, ओवर थिंकिंग देती है। और ऐसे में कहीं अगर आपकी कुंडली में केतु या चंद्रमा या सूर्य नेगेटिव हैं तो ये जो 1.5 साल है आपके परेशानी भरे हो सकते हैं। केतु की 3 दृष्टियां भी होती हैं। केतु अपनी 5th दृष्टि से आपके 6ठे भाव को देखेंगे, फिर 8वें को देखेंगे और फिर जो है आपके 10th हाउस को देखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव का आपको ध्यान रखना है, मुंह के हिस्से का ध्यान रखना है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना हो इसका आप ध्यान रखें। तो केयरफुल रहें यहाँ पर। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी बीमारी है, प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा उसको डॉक्टर को आप जरूर दिखाएं, कंसल्ट करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की। देखिए 5th हाउस जो होता है वहां से लव लाइफ देखी जाती है। यहाँ के आपके लॉर्ड मंगल हैं। हालांकि देखिए केतु मंगल की युक्ति तो अभी है और केतु बहुत कुछ मंगल जैसे ही परिणाम देते हैं, दोनों एक समान होते हैं। और केतु की नेगेटिविटी को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ गुरु हैं। गुरु को बलवान करना वो आपकी जो हम कहेंगे केतु के जो नेगेटिव प्रभाव है उसको रोक सकता है। केतु डायरेक्टली कहीं भी हम कहेंगे कि आपकी लव लाइफ को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन देखिए क्योंकि आपके कुटुंब में बैठा है तो थोड़ा मानसिक तनाव आपकी लव लाइफ में रह सकता है। आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, एकदम से आप ट्रिगर हो सकते हैं, गुस्सा आ सकता है या कोई भी बात आपको बुरी लग सकती है। और केतु हमेशा अचानक परिवर्तन कराते हैं, यानी चेंजेस कराने वाले, चाहे रिश्ते हों, चाहे आप किसी स्थान पे हो या नौकरी हो, केतु हमेशा परिवर्तन लेके आते हैं। और कहा भी जाता है कि जो केतु है वो कैंची या कटर की तरह काम करते हैं, सडन
जैसे आर्मी वाले लोग हैं, कमांडोज हैं, या आपने कई बार सुना होगा कि कई बार इकट्ठे एकदम से कोई मर्डर कर देता है, फटाफट जो डिसीजन लेके चीजें होती हैं वो केतु करवाता है। तो ऐसे में यहाँ भी हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आए आपकी लव लाइफ में। तो आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है, गुस्सा नहीं करना है, अन्यथा यहाँ पर आपकी थोड़ी सी लव लाइफ डैमेज हो सकती है। अन्यथा अगर आपके खुद की कुंडली में चीजें ठीक हैं तो यहाँ पर ठीक रहेंगी चीजें। क्रोध ना करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा, केतु जहां भी होते हैं वहां से थोड़ा सा डिटैचमेंट फील करते हैं। जो इतने टाइम से आप फैमिली को लेके पॉजिटिव थे या लव लाइफ को लेके पॉजिटिव थे, वहां थोड़ा सा आप ऐसा प्रैक्टिकली चीजों में चलने लगेंगे कि ठीक है तो है, या बहुत एफर्टलेस हो जाएंगे अपने रिश्तों को लेके। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है, आइसोलेशन में लेके जाता है केतु बहुत हद तक। तो ये स्थिति भी यहाँ पर रह सकती है, यानी रिश्तों से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, रिश्तों में कमी आ सकती है। तो लव लाइफ को संभालें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है। डायरेक्टली मैरिड लाइफ पर कोई दृष्टि भी नहीं है, लेकिन यही हम कहेंगे क्योंकि चंद्रमा को भी कहीं ना कहीं केतु पीड़ित करते हैं, इमोशनल बना देते हैं। तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। ओवर पॉजिटिव नहीं रहें तो आपकी चीजें यहाँ पर ठीक आ रही हैं। और यहाँ के लॉर्ड शनि है, ना आप पे अभी ढैया है ना साढ़े साथी। तो कर्क की स्थिति वैवाहिक जीवन को लेके हम कहेंगे ठीक है, बहुत ज्यादा कोई मेजर समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन विवाह का सीधा संबंध कुटुंब और घर से तो होता है, तो इमीडिएट फैमिली को आपके ये इफेक्ट कर सकते हैं। वहां पर ऐसा माहौल हो सकता है कि रिश्ते आपके छूट सकते हैं, या आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी, बोली ऐसी हो जाएगी कि किसी को भी हर्ट कर सकती है और रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे भाई बहन हो, माता पिता हो, सबसे आपको रिश्तों में ध्यान रखना है, वाणी का स्पेशली ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर वैवाहिक जीवन भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में आ सकता है। स्पेशली आपकी बोली किसी को, रिश्तों को खत्म करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक मेजर रोल प्ले करेगी। तो ये पूरे ही 1.5 साल 18 महीने आप चीजों का ध्यान रखें। और देखिए, जब भी हमने आपको बताया कि वैवाहिक जीवन में कहीं भी परेशानी आती है, रिश्तों में कहीं ना कहीं परेशानी आती है, चाहे केतु हो या राहु हो, तो ऐसी स्थिति में आप गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण कर सकते हैं। और देखिए, कर्क राशि के लिए तो हम हमेशा ही कहते हैं कि उन्हें रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली भी हमें भेज सकते हैं, जिसमें हम आपको देख के बताएंगे कि आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, हम रुद्राक्ष पे इसलिए इतना जोर देते हैं कि रुद्राक्ष आपकी एनर्जी को बहुत प्योर रखता है, आपको प्रोटेक्टेड रखता है, आपके रिश्तों को संभालता है। तो यहाँ पर कर्क राशि के तो जो स्वामी है चंद्रमा है, और शिव आराधना इनके लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में पारिवारिक जीवन संभला रहे, आप स्ट्रांग रहे, तो आप गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, जो कि कहीं ना कहीं केतु राहु की नेगेटिविटी को भी दूर करते हैं। तो राहु केतु की नेगेटिविटी दूर हो, स्पेशली केतु की यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष पहनना आपके वैवाहिक जीवन को बचा सकता है। और आप चाहें तो इसे हमारी साइट से भी ले सकते हैं, यहाँ नंबर्स दिए हुए हैं, क्योंकि वहां पर हम आपको जो रुद्राक्ष है पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं, पूजा पाठ करके देते हैं, और पूरी तरीके से ऑथेंटिक वो होते हैं। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ पे देखिए, दृष्टि है सीधे यहाँ, तो यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में आपको ऑप्शंस नजर आएंगे, कार्य बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है थोड़ा, तो एक तो आप पे ग्रहण योग चलेगा, और दूसरा पैसा बढ़ेगा, विकल्प बढ़ेगा। काम के लिए ये समय 1.5 साल अच्छा है, लेकिन जो प्रोफेशनल माहौल होगा, आपसी विवाद आपके कलीग्स में, आपके बॉसेस के साथ हो सकते हैं, तो विवादों में ना फंसे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं, इस चीज का ध्यान रखें, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक नजर आ रही हैं। एक और चीज कि यहाँ पर केतु की दृष्टि आपके 6ठे भाव पे है, हालांकि शत्रुओं को दबाने वाला होगा, लेकिन थोड़ा सा ऋण को बढ़ा सकते हैं, लोन्स वगैरह के चक्रों में आप आ सकते हैं। तो ज्यादा अगर किसी भी लोन या ऋण को लेना पड़ रहा है तो थोड़ा सोच समझ के लें, वरना वो दिक्कत आ सकती है। साथ में जो केतु की दृष्टि है प्रोफेशनल हाउस पे और अष्टम पे भी है, तो सडन जो हम कहेंगे लाभ हो सकता है, सडन नुकसान हो सकता है, ये योग भी बने हुए हैं। तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहे, सोच समझ के निर्णय लें, ये आपके लिए जरूरी है। इसके बाद विद्या की जब हम बात करते हैं, विद्या के लिए समय यहाँ पर अच्छा है, विद्याओं के लिए कोई यहाँ पर मेजर दिक्कत नहीं नजर आ रही, फोकस रहेंगे, रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल जो भी 11वें भाव में लॉर्ड होंगे उनकी दृष्टि रहेगी, तो ओवरऑल आपका समय अच्छा रहेगा। बस यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है। आध्यात्मिक
आप होते हैं। अध्यात्म की हम बात करें तो केतु आपके कुटुंब में ही बैठे हैं, तो आध्यात्मिक आप रहेंगे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं विचलन भी नजर आ रहा है। केतु धर्म देने वाले, मोक्ष देने वाले, अध्यात्म को बढ़ाने वाले प्लैनेट होते हैं जो आपके पुनर्जन्मों का आपका हिसाब किताब करते हैं। तो धर्म और मोक्ष तो बढ़ेगा यहाँ पर, लेकिन आपको अपने घर में भी जरूर धार्मिक आयोजन कराने चाहिए। ट्रैवल्स भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। भाग्य की हम बात करें तो देखिए कर्क के लिए इस समय हम कहेंगे केतु का ये ट्रांजिट उनके भाग्य को कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में ले जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपको केतु की रेमेडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कुटुंब और धन को इफेक्ट करेंगे, वाणी को इफेक्ट करेंगे और स्वास्थ्य को भी इफेक्ट करेंगे। तो आपको अवश्य ही कान में, राइट ईयर में आपको सोने की बाली पहननी चाहिए, गोल्ड की, या गोल्ड के टॉप्स पहनने चाहिए। राइट हैंड में भी आप गोल्ड पहने। अब सभी गोल्ड नहीं पहन सकते, कई बार ऐसा होता है। तो केसर या हल्दी का तिलक अपने फोरहेड पे लगाएं और नेवल पॉइंट अपनी नाभि पर जरूर लगाएं, जिससे आपके जीवन में मानसिक शांति बनी रहे। क्योंकि केतु के जो नेगेटिविटी है उसको रोकने के लिए गुरु को बलवान करना आवश्यक है। नित्य आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करते रहें। केतु को जो है केतु की नेगेटिविटी को रोकने के लिए गुरु के मंत्र जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इसके साथ साथ आप गुरुवार के दिन अवश्य ही केले के पेड़ की पूजा करें और हो पाए तो केले का दान भी करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त हम आपको जरूर एक चीज कहना चाहते हैं कि आप थर्सडे के दिन ही गाय को अवश्य ही चने की दाल भीगी हुई और गुड़ जरूर खिलाएं। ये आपके लिए अति आवश्यक है। तो इस तरीके से आप ये करते रहेंगे तो जो केतु की नेगेटिविटी है दूर होगी और जो भ्रम, कंफ्यूजन बने हुए हैं वो भी दूर होंगे। लेकिन यहाँ केतु की अष्टम दृष्टि जो आपके हम कहेंगे अष्टम पर पड़ रही है, 7th दृष्टि, ये आपके गूढ़ रहस्यों को बढ़ाने वाली होगी। ध्यान साधना में आपका मन लगेगा, क्योंकि ये सडन चेंजेस का हाउस है। तो पूजा भक्ति में जाएं। जितने भी लोग आध्यात्मिक हैं केतु उनको परेशान नहीं करेगा, लेकिन मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागेंगे तो यहाँ पर केतु ज्यादा अच्छे फल नहीं देंगे। तो ये था कर्क के लिए केतु के महापरिवर्तन का असर क्या पड़ने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करना ना भूलें। थैंक यू।